देखिए पहले का पेज में क्या कहता है कि द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग, क्या पढ़नी है हमें? पेज फॉर लिविंग। देखिए इसके राइटर कौन है? इसका राइटर कौन है? आरसी हुसैन। क्या है? आरसी हुसैन। ठीक है, अब देखिए आरसी हुसैन ए ब्रिटिश नोबलिस्ट, क्या है? ब्रिटिश नोबलिस्ट इनको मिला हुआ है। एक्सिबिटिस एंड एक्सेप्शनल फेयर्स फॉर टचिंग द सेंसिटिविटी इशू ऑफ contemporary society with all its contentional and paradox. In the Page for Living, R.C. Hussain capture the agony of modern man. क्या कहता है कि इसमें क्या चीज़ का कैप्चर किया गया है कि आधुनिक आदमी, आजकल के आदमी किस प्रकार के हो रहे हैं, किस प्रकार के नहीं ना। आधुनिक मानव और पहले के मानव में क्या अंतर आपको दिखेगा इस पाठ के माध्यम से। अब कहता है कि ब्रिंग आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन एंड थिंग्स ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल rhythms and exerts undue pressures on men, women and children। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आजकल के किस प्रकार से क्या जनरेशन चेंज हो रहा है। पहले की जनरेशन में कैसे लोग व्यक्ति होते थे, आज की जनरेशन में कैसे व्यक्ति हो रहे हैं, है ना। इस सब चीज़ को क्या करना है, सब चीज़ को इसमें बताया जाएगा ना। लोग क्या बोलता है कि पहले का युग बदल गया है, जनरेशन चेंज हो जाता है ना। अब देखिए जिसमें क्या कहता है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डू दी फ्लोइंग। कहता है टॉक टू योर फ्रेंड एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन दी लाइफ स्टाइल ऑफ दी मॉडर्न यूथ, आस्क देम। मतलब आजकल के जो मानव हैं किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्या करिए, ग्रुप डिस्कस करिए। अब देखिए कहता है कि डू यू फाइंड लाइफ इजरी और फास्ट। उसके बाद कहता है आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे। अब इसमें क्या कर रहा है, अपने दोस्तों से बात करिए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहता है आपसे कि डू यू, क्या कहता है देखिएगा, डू यू फाइंड लाइफ इजरी और फास्ट, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर सी टुडे। क्या कहता है कि आप डिस्कस करिए किसके बारे में, एक क्या होता है, फास्ट जीवन चलता है, एक स्लो चलता है ना, जीवन चक्र। तो कहता है इस बार चर्चा कीजिए कि आप कौन सा आपको पसंद है, फास्ट वाला पसंद है कि स्लो वाला पसंद है। उसके बाद कहता है कि आप इस प्रकार के जो हो रहे हैं इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में क्या करिए, व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि आई साव ए प्ले इन डबलिंग नॉट लॉन्ग एगो। क्या कहता है, कुछ समय पहले, ठीक है, इसने क्या देखा था डबलिंग में, विन विच दी चीफ कैरेक्टर, कौन चीफ कैरेक्टर वाज ऑन एडरली कॉर्न मार्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। क्या कहता है, आयरिश कंट्री टाउन। ये क्या था, अन्न का व्यापारी था। किसका व्यापारी था, अन्न का व्यापारी। और कहाँ था, स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में था। जगह बता रहा है कहाँ ही रहता था। अब देखिए ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एक्साइटीज, हिज हार्ट वाज डिकी, हिज nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday। देख रहे हैं इसमें क्या कहता है, कहता है कि ये जो व्यापारी कैसा था, कमजोर दिल वाला था। क्या था, कमजोर दिल वाला आदमी यह कौन था, अन्न का व्यापारी था। उसका भतीजा क्या करता था, उससे चीटिंग कर लेता था। क्या कर लेता था, चीटिंग। और उसकी वाइफ क्या करती थी, प्रतिदिन हॉलीडे
जब एक दिन होली मनाता था ना संडे को, तो क्या करती थी, $10 क्या करती थी, स्पेंड यानी खर्च करती थी। फिक्स से उतना उड़ाएगी वो। अब देखिए, altogether the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry for the heart। ये क्या करता था, मन ही मन क्या था व्यापारी, मन ही मन मर मार के वो रहता था। क्या करेगा, मतलब मन से खुश नहीं रहता था, वो इतना उस पर लोड था कि प्रेशर था इस सब चीज़ का। अब देखिए, दे टेल मी देयर एज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1,000 मिलियंस मील्स एंड हावर्स नाउ दैट फास्ट टू फास्ट। कहता है कि 1 घंटा में जहाज से करती है 1,000 किलोमीटर चलती है। कितना फास्ट चलता है, पता है ना कितना फास्ट जहाज चलता है ना, एरोप्लेन कितना फास्ट चलता है। अब देखिए, वो बता रहा है किसी के बारे में, किसी से चर्चा कर रहा है। अब देखिए, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इनएचेटिंग लाइन इन द प्ले, द मेन्स complaint was so globally irrelevant to his own situation, and क्या कहता है कि आपका beside being a comic, it struck me a perfect illustration of the way that Irish get at subtle trust by the most unlucky approach you saw that the old fool meant। इसमें क्या कहता है, वो क्या क्या चीज को क्या करता था, आई कॉमिक करता था, मतलब कॉमिक पसंद करता था। क्या करता था वो, कॉमिक पसंद करता था। कॉमिक देखना, कॉमेडी देखना क्या करता था, वो पसंद करता था। अब देखिए, you saw the old woman full meant no that I have any dislike of rapid movement myself। क्या करता था, वह पसंद नहीं करता था किसको, रिपीट मूवमेंट। क्या कहता है कि एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, वो पसंद नहीं करता था इसका क्या चीज, बिहेवियर, रैपिड मूवमेंट। अब देखिए, आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 मील्स एंड हावर्स। क्या कहता है, मैं इंजॉय करना चाहता था। कौन, वो इंजॉय करना चाहता था। कैसा इंजॉय, 90 की स्पीड पर गाड़ी चलाना। कितना, 90 की स्पीड पर कैसे भागेगा गाड़ी, कार ना, मील्स एंड हावर्स 1 घंटा में। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, ड्राइव यही करेगा, कौन करेगा, यही ड्राइव करेगा। अब देखिए क्या कहता है, आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एट इट्स इज नॉट माई कार, यह मेरी कार नहीं होना चाहिए। वो 90 की हाँकेगा, कब हाँकेगा, जब उसकी कार नहीं रहेगी तब। अपना रहेगा तो बस 50-60 हाँक के रह जाएगा, क्योंकि कमज़ोर दिल का आदमी है। कहीं सोचेगा कि चाका का कुछ घिस हो जाएगा। अपना कार को नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहा, दूसरे कार रहेगा तो कितना हाँकेगा, 90 का एंजॉय लेगा। 1 घंटा में 90 जाएगा किलोमीटर। अब देखिए, इतना हो गया। अब कहता है कि आई एडवायर द मशीन दैट हार्लर यू अबाउट एट बेटर सी टू डाइन इन लंडन एंड लॉन्च इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। ये क्या कहता है, ये पूरा मतलब
समुंदर घूमना चाहता है, ये जहाज में बैठ के समुंदर घूमे। उसके बाद क्या चाहता है कि डिनर कहाँ करे, लंदन में जाके करे, डिनर करे। और देखिए लंच कहाँ करेगा, तो न्यूयॉर्क में जाके, अगला दिन जाके न्यूयॉर्क में करेगा, ये लंच करेगा। देख रहे हैं। अब देखिए, दे सीम्स टू मी एट मोस्ट सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस, आई एडमिट इट्स एक्सक्लूडर्स ऑल द रियल प्लीजर of travel, the sort of fun you get from a country was in somewhat over Spain, but it give you superficial seasons of drama। क्या कहता है, ड्रामा में इस सब चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए इसको क्या क्या पसंद है, आपने देख लिया ना। तब देखिए, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटिंग और एंसेस्टर हैड टू बी विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली। क्या कहता है, अपने पूर्वजों के बारे में बता रहा है। क्या कहता है, हम लोग के पूर्वज कितने अच्छे थे, इस सब के बिना गाड़ी भी नहीं थे, बड़ा आराम से ऐश करते थे। इसको अच्छा लग रहा है। अब देखिए, नो वेयर स्पीड, उन लोग के पास क्या था, स्पीड मतलब भागम भाग की दुनिया उन लोगों के पास नहीं था। क्योंकि देखते हैं आजकल कोई जाता है बाइक से ही तो एक दिन में आ जाएगा, तो पहले जाएगा तो रहेगा, है ना, दूसरा बात नहीं है। कहता नो वेयर स्पीच बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरल्स डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। क्या कहता है, हम लोग मशीन बन गए हैं, मशीन की तरह काम धंधे कर रहे हैं। बस इतना ही। इसके बाद क्या हम लोग नेक्स्ट करेंगे।